क्यों हो रहा है सीएए कानून का विरोध। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए नियमों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके गत सोमवार को लागू भी कर दिया है। सीएए कानून धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए अल्पसंख्यकों को आसरा देने के लिए लाया गया है। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दरअसल सीएए लागू होते ही देश में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया है। अब ये सीएए के खिलाफ विरोध क्यों हो रहा है, क्या है सीएए, आइए इसको आगे जानते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए 2019 नियमों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सीएए कानून साल 2019 में पारित किया गया था। उस दौरान इस कानून के खिलाफ देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। मुस्लिम समुदाय का कहना था कि यह कानून मुसलमानों को बेघर करने के लिए लाया गया है। आइए जानते हैं सीएए से जुड़ा विवाद क्या है। सीएए साल 2019 में पारित हुआ था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 11 दिसंबर 2019 में संसद में पारित किया गया था। इस संशोधन में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए हिंदू, सिख और जैन समेत अन्य अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देना है। इस संशोधन में मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। इसी वजह से इसका देश भर में बड़े पैमाने पर इसका विरोध किया गया था। सरकार का मानना है कि सीएए धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए अल्पसंख्यकों को आसरा देने के लिए लाया गया है। इस कानून का विरोध मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। उनका कहना था कि यह मुसलमानों को बेघर करने के मकसद से लाया है। विपक्षी पार्टियों ने भी इस कानून का विरोध किया था। विरोध के दौरान सीएए कानून को एनआरसी कानून से जोड़कर देखा जा रहा था। कहा जा रहा था कि अगर एक मुसलमान एनआरसी के दौरान अपनी नागरिकता से जुड़े दस्तावेज दिखाने में विफल होता है तो उसे काफी दिक्कतें हो सकती है। साल 2019 में बढ़ते विवाद के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में कहा था कि सीएए को एनआरसी से जोड़कर ना देखा जाए, किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं जाएगी। बता दें कि हाल फिलहाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बात को स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि चुनाव से पहले ही सीएए का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा था कि सीएए देश का कानून है, निश्चित तौर पर लागू किया जाएगा। इस क्रम में अब केंद्र ने सीएए लागू करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीएए नागरिकता संशोधन कानून उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली हुई है। इस कानून में किसी भी भारतीय, चाहे किसी भी मजहब का हो, कि नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। भारत में मुसलमान हो या किसी भी धर्म समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। बता दें कि पहली बार सीएए 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। यहाँ से तो यह बिल पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में जाकर ये अटक गया था। फिर 11 दिसंबर 2019 को भारतीय संसद में सीएए को पारित किया गया और इस बार ये लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया। वहीं मुसलमान सीएए का विरोध कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनका मानना है कि इस कानून को लागू करने में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, इसमें मुसलमानों को भी रखना चाहिए। इस पर सरकार का जवाब है कि इन देशों में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, फिर वह कैसे प्रताड़ित हुए, इसलिए यहाँ पर प्रताड़ित होकर आने वाले अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता दी जानी चाहिए। अब आइए आगे जानते हैं कैसे इसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं। आपको बताते हैं कि इसको लेकर के एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर आवेदकों को अपना वह साल बताना होगा जब उन्होंने बिना किसी दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया था। नागरिकता पाने के लिए आवेदकों से किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। विस्थापितों को सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन करना होगा। इसके बाद गृह मंत्रालय आवेदन की जांच करेगा। जांच में सही सब कुछ पाए जाने पर ही इसका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।